मैं हूं काव्या मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। भोपाल में स्लॉटर हाउस की आड़ में गौमांस मिलने से मामले में मुख्य आरोपी पर एनएसए की कार्रवाई के बाद सियासत और प्रशासन दोनों स्तर पर हलचल तेज हो गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्लॉटर हाउस की आड़ में गौमांस मिलने के मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए मुख्य आरोपी असलम चमड़े पर एनएसए के तहत कार्रवाई की। इस कार्रवाई के बाद इलाके में सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी गई है। मामले को लेकर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार को गौ संरक्षक के प्रति प्रतिबद्ध बताया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। असलम चमड़े पर एनएसए लग गए तो किसी को आपत्ति तो नहीं है। जिनकी आपत्ति है वो सामने आए। अभी तो एनएसए लगा, अभी और भी कार्रवाई बाकी है, क्योंकि असलम चमड़े ने जो पाप किया है और जो पाप दुनिया के सामने आया है, उस पाप का प्रायश्चित असलम चमड़े की 100 पीढ़ियां भी करे तो माफ नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश सरकार जो गौमाता की रक्षा के लिए वचनबद्ध है और जो गौमाता की हत्या करेगा ऐसे अपराधी को एनएसए में भी बंद किया जाएगा और भी कार्रवाई की जाएंगी। और भी इसकी जो चट्टे बट्टे गैंग है, कौन कौन इसको सपोर्ट करता है, कहां इसका मांस जाता है, इस पर भी हमारी छानबीन और दूसरी एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। मैं डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार को उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने गौमाता की रक्षा का जो संकल्प है उसको दोहराया है और एनएसए के तहत असलम चमड़े को जेल में डाला है। और भी असलम चमड़े के जितने भी चमड़े हैं उन सबके भी चमड़े उधेड़े जाएंगे और उनको भी जेल में डाला जाएगा। गौमाता की रक्षा हर सनातनी का धर्म है और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि गाय की रक्षा केवल सरकार नहीं बल्कि हर सनातनी को मिलकर गौमाता की रक्षा करना है, गौमाता की सुरक्षा करना। रायबरेली के फिरोज गांधी कॉलेज में रोवर रेंजर टीम का 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। रायबरेली के फिरोज गांधी कॉलेज में फिरोज गांधी रोवर क्यू और इंदिरा गांधी रेंजर टीम का 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न गतिविधियों के जरिए छात्रों के नेतृत्व, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रशिक्षण दिया गया। मंच संचालन रोवर्स लीडर शुभम खरगवार और रेंजर्स लीडर डॉक्टर सोनम कुमारी रावत ने किया। कार्यक्रम में प्राचार्य मनोज कुमार त्रिपाठी के साथ विद्यालय प्रबंधन समिति के पदाधिकारी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजीव भार्गव भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा देना और व्यवहारिक कौशल से सशक्त बनाना रहा। कार्यक्रम के जरा क्या चीज़ है? आज फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज के रोवर्स रेंजर यूनिट का 4 दिवसीय कैंप, 5 दिवसीय कैंप का आज चौथा दिन है, जिसमें टेंट पिचिंग वगैरह का बच्चों ने ऑर्गेनाइज किया है और उसका इंस्पेक्शन अभी हुआ है। आप लोग वहाँ साथ में थे, आपने देखा जो बेसिक टेंट में जो बेसिक एमिनिटीज़ की ज़रूरत होती है वो सारी उसमें डिस्प्ले की गई थी और कल इसका समापन होगा। सर, कितने समय से ये कार्यक्रम हो रहा है? कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को के अंदर कैरेक्टर, डिसिप्लिन और जो प्रैक्टिकल स्किल्स ये डेवलप करने के लिए रोवर्स और रेंजर्स, आप लोगों ने स्काउट्स और गाइड्स का भी नाम सुना होगा, ये सीनियर विंग है उसकी, रोवर्स और रेंजर्स। जो लड़कियां होती हैं उनको रेंजर्स कहा जाता है और जो लड़के हैं वो रोवर्स क्रू वो कहलाते हैं। इसकी स्थापना तो जैसा आपने देखा है, दाहिने हाथ पे हमारे फ़ोटो लगी हुई है, यूके के एक सोल्जर थे बैडन पावेल, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। स्काउटिंग का मतलब होता है देखभाल करना और इसके जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें ड्यूटी टू गॉड, ड्यूटी टू कंट्री एंड ड्यूटी टू सेल्फ, ये ड्यूटीज़ हैं इनकी। ड्यूटी टू गॉड का मतलब ईश्वर में आस्था रखिए, अपने धर्म कर्म के हिसाब से आप काम कीजिए। ड्यूटी टू कंट्री का मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी सर्विस से आप अपना कंसर्न रखिए। और ड्यूटी टू सेल्फ का मतलब
रायबरेली में ईद से पहले आखिरी जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार सख्त निगरानी की जा रही है। रायबरेली में ईद से पहले आखिरी जुमे की नमाज को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में शहर के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। कहारों का अड्डा और किला बाजार सहित 1 दर्जन से अधिक क्षेत्रों में भारी पुलिस बल के साथ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने आम लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। प्रशासन ने साफ किया है कि किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि पूरे शहर में कानून व्यवस्था बनी रहे।